तो ये रामविलास पासवान जी जब खुद अपने स्टेटमेंट में बोलते थे कि हम शेर हैं, जंगल सीट से निकल जाएंगे जी, तो जाहिर सी बात है शेर का बच्चा माननीय चिराग पासवान जी हैं, तो शेर का तो बच्चा चिराग पासवान ही होंगे। तो फिर भालू कौन है? अब भालू कौन है क्या है नहीं, वो अपने आप को खुद को समझे कोई, इस तरह से बयानबाजी हो रहा है तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। चिराग पासवान की एंट्री आधिकारिक तौर पर एनडीए में नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार बैटिंग कर रहे हैं। मोकामा में रोड शो किया उपचुनाव में और गोपालगंज में प्रचार किया। अब एनडीए के लिए वोट मांगेंगे। कुढ़नी में बीजेपी के प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। बीजेपी को खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं चिराग पासवान। एनडीए में एंट्री की औपचारिक घोषणा, आधिकारिक घोषणा होनी बाकी है। अभी बातचीत चल रही है। ये खुद चिराग पासवान और उनकी पार्टी के लोग भी कहते हैं। लेकिन चिराग पासवान की एनडीए में आधिकारिक तौर पर एंट्री हो, इससे पहले ही बड़ा बयान आ गया है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का। चिराग पासवान के चाचा और रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने कहा है कि जंगल में शेर भी रहते हैं, भालू भी रहते हैं। शेर कौन है और भालू कौन है, हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता दिनेश पासवान हैं। अपने चिर परिचित अंदाज के लिए जाने जाते हैं। दिनेश पासवान जी, ये जो एनडीए है उसमें शेर कौन है, भालू कौन है? आप चिराग पासवान के चाचा हैं, रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो कह रहे हैं कि जंगल में शेर भी रहते हैं, भालू भी रहते हैं। तो ये रामविलास पासवान जी जब खुद अपने स्टेटमेंट में बोलते थे कि हम शेर हैं, जंगल सीट से निकल जाएंगे जी, तो जाहिर सी बात है शेर का बच्चा माननीय चिराग पासवान जी हैं, तो शेर का तो बच्चा चिराग पासवान ही होंगे। तो फिर भालू कौन है? अब भालू कौन है क्या है नहीं, वो अपने आप को खुद को समझे कोई, इस तरह से बयानबाजी हो रहा है तो उधर हर एक बयान में हर एक मन से माननीय चिराग पासवान जी बोले हम शेर का बच्चा जंगल चीर कर निकल जाएंगे। लेकिन लगता नहीं है कि चिराग पासवान की एंट्री आधिकारिक तौर पर एनडीए में होगी। और जिस तरह से रालोसपा की तरफ से बयान आ रहा है, चाचा भतीजे के बीच का टकराव खत्म नहीं होगा, दोनों एक ही खेमे में रहेंगे तब भी। देखिए, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात चल रही है जी। अभी उस हद तक बात नहीं पड़ी जो औपचारिक घोषणा हो, आने वाला कुछ दिनों में हो सके तो औपचारिक घोषणा हो जाएगी। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी जो भी एनडीए के प्रत्याशी होंगे उनके लिए प्रचार प्रसार करेंगे और मजबूती से अपना लोक जनशक्ति पार्टी के हर एक कार्यकर्ता तन मन धन के साथ एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी को चुनाव जिताने के लिए उत्सुक है और सक्षम है। कुढ़नी में विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है और जाहिर तौर पर यह सवाल बार बार पूछा जाएगा, कुढ़नी में चिराग पासवान कितने बड़े फैक्टर हैं? मोकामा में रोड शो में जो तस्वीर दिखी, गोपालगंज में दिखा, बीजेपी ने आपकी पार्टी को, चिराग पासवान को क्रेडिट भी दिया कि हाँ चिराग की वजह से वोट मिले। महागठबंधन के भी कुछ नेताओं ने क्रेडिट दिया, स्वीकार किया कि हाँ चिराग पासवान एक फैक्टर रहे हैं। कुढ़नी में चिराग पासवान कितने बड़े फैक्टर हैं? तो पिछले उपचुनाव यहाँ गोपालगंज हो या मोकामा का विधानसभा चुनाव हो, उसमें ही चिराग पासवान चिराग फैक्टर कहलाए हैं। ये हम नहीं, महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व ने ही कहा है और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ही ने कहा कि चिराग फैक्टर ने काम किया है। चिराग फैक्टर का जलवा रहा है और उन लोग को चिराग फैक्टर से ही डर है। आज जो जनता दल यूनाइटेड हाशिए पर पहुँच गई है वो माननीय चिराग पासवान जी का ही देन है। उनका बढ़ता ग्राफ, आज चिराग पासवान जी ने संकल्प लिया है बिहार को विकसित बनाना है, शिक्षित बनाना है, संगठित करना है। और माननीय नीतीश कुमार जी कर क्या रहे हैं, किसके साथ वह सरकार चला रहे हैं? महागठबंधन के साथ सरकार चला रहे हैं। एक मौका और आपको मिला है नीतीश कुमार से सीधे भिड़ने का। गोपालगंज और मोकामा का मामला अलग था, वहाँ आरजेडी के उम्मीदवार थे, यहाँ जेडीयू के उम्मीदवार हैं, नीतीश कुमार की पार्टी के उम्मीदवार हैं और चिराग पासवान फिर मैदान में हैं मोकामा गोपालगंज की तरफ। मजा तो बहुत आने वाला है। देखिए कि जेडीयू के प्रत्याशी को वहाँ पर जमानत जब्त हो जाएगा और चिराग फैक्टर बहुत बड़े पैमाने पर काम करेगी वहाँ पे। और बता देना चाहते हैं कि आज जनता दल यूनाइटेड का जो स्थिति है ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ही देन है, जो तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है और आज वो महागठबंधन के साथ सरकार चला रहे हैं। जंगल राज का नाम किसने दिया? जंगल राज का भय किसने दिया? आदरणीय नीतीश कुमार जी ने दिया। जब 90 से 2005 तक शासन चला आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का, तो लालू यादव भी क्या समीकरण दिए थे? माय समीकरण दिए थे, मुसलमान यादव का नारा लेकर चले थे। 2005 के बाद नीतीश जी की सरकार बनी, नीतीश जी भी वही काम किए, ये लोग कुछ समीकरण लेकर चलने का काम किए। और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी किसी जाति के नेता नहीं हो, जमात के नेता है और सभी जाति के साथ में लेकर चलने का काम करते हैं। और उनको हर एक तत्व के लोग, हर एक मजहब के लोग उनको सलाखों पर बैठाने के लिए तैयार है और बिहार का भविष्य उनमें
तो देखने चिराग पासवान में बिहार का भविष्य दिखता है, चिराग पासवान में राज्य का भविष्य देखते हैं यहाँ के लोग। और चिराग पासवान बहुत मजबूत फैक्टर के रूप में काम करेंगे। चिराग फैक्टर बहुत मजबूत फैक्टर होगा कुढ़नी के विधानसभा उपचुनाव में। बातचीत लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता दिनेश पासवान से। इस बातचीत में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।